गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण श्रद्धा और मनु चल रहा था, वो प्रकरण पूर्ण हुआ। अब इसमें हम आपको आज जो पद्यांशों पर आधारित जो प्रश्नोत्तर होते हैं उन्हें समझाएंगे, यानी अभ्यास प्रश्न करेंगे इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, दिए गए पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नंबर 1 है, कौन तुम संसती जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो इसका पहला जो प्रश्न है वो है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा मनु, कवि जयशंकर प्रसाद। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको हेडिंग डालनी है केवल रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो रेखांकित अंश हो रहा है उसी की आपको व्याख्या लिखनी है कि श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो, यानी इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें मणि को अपने साथ बहाकर तट पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंके गए तुम कौन हो। इतना लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 3 है, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो प्रिय छात्रों, आप भी समझ गए होंगे कि उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है। नंबर 4 है, कौन अपनी कांति से वीरानी को शोभायमान कर रहा है। उत्तर में लिखेंगे, मनु अपनी कांति से वीरानी को शोभायमान कर रहा है। अंतिम प्रश्न है इसी का ही, प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रिय छात्रों, अब लिखेंगे प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में रूपक अलंकार है। ठीक है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। पहला प्रश्न होगा इसका, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आपको उत्तर में वही पहली की भांति लिखना है, शीर्षक श्रद्धा मनु, कवि जयशंकर प्रसाद। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रिय छात्रों, आपको जो रेखांकित अंश दिया गया उसी की व्याख्या करनी है। श्रद्धा मनु से कहती है कि आज से, अभी से ही मेरा यह समस्त जीवन आपके लिए समर्पित है, और आप तुम्हारे जीवन में के जो पिछले गुण और दोष थे, जो विकार थे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, यानी मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी इसी समय उन विकारों को, उन दोषों को इसी पदतल में छोड़ती हूँ। प्रश्न नंबर 3 में, श्रद्धा किसकी जीवन संगिनी बनकर सेवा करना चाहती है। आपको उत्तर लिखना है कि श्रद्धा मनु की जीवन संगिनी बनकर सेवा करना चाहती है। नंबर 4, किसका समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। उत्तर में लिखेंगे, श्रद्धा का समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। नंबर 5, सजल संस्कृति का यह पतवार पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर में लिखेंगे, सजल संस्कृति का यह पतवार पंक्ति में रूपक अलंकार है और उपमा अलंकार है, दोनों लिख सकते हैं आप। नंबर 3 है इसकी, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो प्रिय छात्रों, वही पहले की भांति करना है। पद्यांश का शीर्षक जो है श्रद्धा मनु और कवि जयशंकर प्रसाद। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग डालनी है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिख देना है कि डरो मत अरे अमृत संतान, अरे हे अमृत संतान तुम क्यों डरते हो, यानी तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, यानी जो वृद्धि है, जो ऐश्वर्य है, जो कल्याणकारी वृद्धि है, वो तुम्हारे जीवन में आगे आने वाली है, इसलिए तुम डरो मत, क्योंकि तुम उसी ईश्वर का ही एक अंग हो। मनु ने संसार और जीवन को क्या मान लिया था,
मनु ने संसार और जीवन को केवल कष्ट देने वाला, केवल दुख देने वाली एक वस्तु मान ली थी। उनके अनुसार ये था कि संसार और जीवन केवल कष्ट देने के लिए ही है, यानी केवल ये मनुष्यों की कल्पनाओं का केवल एक घर मात्र है और जिसका एकमात्र परिणाम निराशा है। प्रश्न नंबर 4 में श्रद्धा मनु को किसकी संतान बताकर उत्साहित करती है? उत्तर में लिखेंगे श्रद्धा मनु को ईश्वर की संतान बता करके उत्साहित करती है। कब सकल समृद्धि पास खींची चली आएगी? उत्तर में लिखेंगे जब जीवन आकर्षण से भर जाएगा उसी क्षण संपूर्ण समृद्धि पास खींची चली आएगी। आपको अपनी नोटबुक में ये तीनों पैराग्राफों की जो प्रश्नोत्तर है वो आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला प्रकरण लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।